दोस्तों, दिल्ली में नए साल की एक खौफज़दा और हॉरिबल जो शुरुआत है वो एक 20 साला मासूम लड़की की बेदर्दाना कत्ल से होती है। और बेहिसी और इंसेंसिटिविटी का ये आलम है कि 5 लोग कार में सवार हैं। उन्होंने शराब पी रखी है। वो काम से वापस आने वाली एक लड़की को टक्कर मारते हैं। ये सब बयान है। एक्चुअली हुआ क्या कुछ नहीं कह सकते। उसे टक्कर मार के, उसे असॉल्ट करके बाद में गाड़ी के नीचे वो उसकी बॉडी फंस जाती है। वो उसे 4 किलोमीटर तक घसीट के ले जाते हैं और बाद में बॉदर भी नहीं करते कि वो बची या मरी या उसके तन पे कोई कपड़ा है। बस खुद को बचाने की कोशिश में उसको कहीं छोड़ दिया। 4 किलोमीटर घसीटने के बाद गाड़ी के नीचे, और स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर नहीं, पेट्रोलिंग प्रॉपर नहीं, अगरचे लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ सवाल सिर्फ जैसे इसको रोड एक्सीडेंट के तौर पे देखा जा रहा है। जो गाड़ी शराब पी रहा हो, चला रहा हो, रोड सेफ्टी और उसका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता। बाद में आप अपने साइड से चला रहे हो, आप सही चला रहे हो, तब भी आपकी जान की कोई खैरियत नहीं। कोई भी आपको कुचल सकता है, कुचल के भाग सकता है। जैसा इस केस में हुआ कि 5 लोगों ने एक मासूम लड़की को बलेनो कार के नीचे कुचला, घसीटा, उसके बाद बॉडी को अलग करके भाग गए देश की राजधानी दिल्ली में। अगर पब्लिक स्पेसेस का, विमेंस सेफ्टी का ये आलम यहाँ है तो फार हिंटरलैंड्स पे क्या होता होगा, जहाँ पे वो क्राइम रिपोर्ट भी नहीं होता जैसे रिपोर्ट होना चाहिए। जहाँ पे कुछ शर्म के मारे, कुछ लाज के मारे, कुछ गरीबी के मारे, कुछ पुलिस के डर से, कुछ गुंडों के डर से कभी रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। कब बदलेगा ये निज़ाम, जब हम सिर्फ इन जैसे असॉल्ट इंसिडेंट्स को भी रोड एक्सीडेंट कब हम कहना बंद करेंगे। हर साल 1.5 लाख लोग मित्रों रोड एक्सीडेंट्स में इस देश में मारे जाते हैं, और उसमें से कसीर तादाद इसलिए भी मर जाती है कि क्योंकि ड्राइवर ने पी रखी होती है। तो इस पर मुकम्मल रोक कब लगेगी, कैसे लगेगी? ये जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, ये उनके विजन पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी कि हाउ कैन इट बी मेड पॉसिबल। एंड हाउ कैन स्ट्रीट लाइट्स बी देयर ऑन ऑल द स्ट्रीट्स इन द कंट्री। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली से बाहर भी हिंदुस्तानी रहते हैं, उनकी जानें भी उतनी ही कीमती हैं। और जहाँ पूरी दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर हो रहा था, तो दिल्ली में क्या हो रहा था? किसी का खून करके लोग पार्टी कर रहे थे। देयरफॉर रोड एक्सीडेंट्स का सवाल नहीं है ये सवाल है, जैसे मैंने कल भी कहा, इनसेंसिटिविटी का। वो अंदर वो जो फीलिंग है ह्यूमन होने की, इंसान होने की, वो लोगों की मर चुकी है। यहाँ दरिंदे घूम रहे हैं गाड़ियों में शराब पी के, और वो किसी को भी कुचल सकते हैं, भाग सकते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स रोज़ाना हो रहे हैं। जहाँ अंजलि सिंह का हुआ, तो वहीं कल कोई एक और 19 साला लड़की को
कॉलेज में घुस के अपने किसी दूर के रिश्तेदार ने मार दिया। कॉलेज के अंदर की सिक्योरिटी का हाल ये है दोस्तों। तो ये देश विमेन के लिए कब सेफ होगा? कब हमारे पब्लिक स्पेसेस ख्वातीन के लिए, लड़कियों के लिए सेफ होंगी? कब वो बिना डर के काम पे जा सकती हैं, काम से वापस आ सकती हैं? कभी रोड एक्सीडेंट्स के नाम पे, कभी सेक्सुअल क्राइम्स के नाम पे जाने तो उनकी जा रही है ना, इस पे कोई सोच रहा है क्या? और जैसे मैंने कल भी कहा, ये सिर्फ पुलिस का सवाल नहीं है कि पुलिस नाकाम है। दरिंदे जहां ऐसे रहते हों, बड़े बड़े घरों में जो केसेस हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो रहे हैं, जो सुसाइड्स हो रही है, और वहाँ पुलिस क्या करेगी? घर में कोई टॉर्चर कर रहा है अपने लोगों को, और बाद में स्ट्रीट्स पे घूम रहा है शराब पी के, तो वो किसी को भी टक्कर मार सकता है। सवाल ये है कि इसे सिरे से कैसे रोका जाए। और ये इनसेंसिटिविटी का जो आलम है कि लोग किसी मरते हुए की जान की परवाह ना कर रहे हैं, बल्कि अपने भागने की परवाह कर रहे हैं। अगर उनसे एक्सीडेंट ही हुआ था तो उसको उसी वक्त हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? मतलब कोई भी मर रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या मेट्रो शहरों की पहचान बन गई है कि इंसानी जान की कीमत बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से इंसान मर चुके हैं, वो इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इस केस को लेकर वाकई में एक बार फिर से हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं कल भी कह चुका हूँ, हर साल 40% का पिछले साल से क्राइम में सर्ज होना, वो भी अगेंस्ट वुमेन, वो भी दिल्ली में, देश की राजधानी में, ये बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा सीरियस मामला है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। और ये इनसेंसिटिविटी बच्चों की तरबियत में कैसे उतर चुकी है, कैसे वो इनसेंसिटिव बीइंग्स में डेवलप हुए हैं, कैसे उनकी परवरिश की जा रही है, क्या है पेरेंटिंग के मसले, क्या स्कूल से मिस हो रहा है, क्या सिर्फ रैट रेस के लिए और मेरिटोक्रेसी के लिए स्कूल्स कम्पीट कर रहे हैं? हमारे स्कूल्स, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंसान क्यों नहीं बना पा रहे हैं ऐसे लोगों को? तो सवाल यहाँ दोनों इंस्टीट्यूशंस पे है दोस्तों। एक फैमिली एज अ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद स्कूलिंग। घरों में कैसी तरबियत हो रही है जवानों की, कि कुछ ड्रग्स कर रहे हैं, कुछ शराब पी कर ड्राइव कर रहे हैं, कुछ कत्ल भी कर रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई किसी के साथ अफेयर में है तो कॉलेज के अंदर गला काट के चला जाता है। कोई घुस के अपनी ही किसी दूर के रिश्तेदार को पीट के मार देता है। तमंचे अभी भी लोगों की जेबों से मिल रहे हैं। जब हम अमेरिकन गन कल्चर की इतनी निंदा करते हैं, इतनी क्रिटिसिज्म करते हैं, तो क्या ये एक इनविजिबल और अननोटिस्ड गन कल्चर नहीं है? ये तमंचेबाजी कि हर कोई कट्टा लेके घूम रहा है, कोई भी कॉलेज में घुस रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी में घुस रहा है। कहाँ से आई ये लाइसेंस? कहाँ से अलाउ किया जा रहा है लोगों के पास हथियार? और कब तक चलेगा ये कि कोई भी घुस के किसी भी जगह किसी को भी मार देगा? सेफ्टी का क्या? इस देश के सिटीजन्स की सेफ्टी का क्या दोस्तों? देयरफॉर हम सबको इस पे सोचना पड़ेगा। हम सब कहीं ना कहीं इस इनसेंसिटिविटी को परवान चढ़ा रहे हैं अपने घरों में और स्कूलों में, सिर्फ मेरिटोक्रेसी का। आप इससे कैसे आगे जा सकते हो और ये आपसे कैसे पीछे हो जाएगा, ये वाली तालीम और रट्टेबाजी वाली तालीम, नोट्स वाली, नोट बनाने वाली तालीम, इससे बचना होगा दोस्तों। क्योंकि ये वाकई में वी आर नॉट
कन्वर्टिंग दीज बायोलॉजिकल बीइंग्स इनटू ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ना फैमिली बना पा रही है, ना स्कूल बना पा रहा है, ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना पा रहे हैं, ना लार्जर सोसाइटी बना पा रही है, बल्कि घर में तरबियत ही ख़राब है। और उसके बाद स्कूलों में इवन लोग नशा करने लगते हैं, ड्रग्स आम है। कहाँ से आते हैं ये ड्रग्स, क्यों नहीं है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन ड्रग्स को लेकर? हम सबको इन सवालों पे सोचना पड़ेगा दोस्तों। हम सबको कहीं ना कहीं अपने घर में जो हम बच्चे पाल रहे हैं उनको, उनकी जो तरबियत है उस पे खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या ये कल दूसरे की जान का दुश्मन तो नहीं बन जाएगा? क्या मैं इसकी तरबियत कैसे कर रहा हूँ? सिर्फ चॉकलेट देने से और पिज़्ज़ा खाने से बच्चों को नहीं पाला जाता दोस्तों। आपको अपने बच्चों को पहले इंसानियत सिखानी होगी, उन्हें ह्यूमन बीइंग्स बनाना होगा इन रियल सेंस, ताकि ये मासूम बच्चियां जैसे अंजलि सिंह जैसी 20 साल की लड़की, उसकी गलती क्या थी? अपने जॉब से वापस घर आ रही थी, पहले उसको टक्कर मारी, बाद में उसको घसीटा 4 किलोमीटर, उसकी बेदर्दी से मौत हुई। कौन देगा इसका बदला? क्या पूरा समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल पूरा समाज इसका जिम्मेदार है, क्योंकि ये इनसेंसिटिविटी, रोड एक्सीडेंट मत कहिए इसे, ये ऐसी कलेक्टिव इनसेंसिटिविटी है जिसमें इंसान नहीं बल्कि दरिंदे पैदा हो रहे हैं, बल्कि दरिंदे दरिंदों की परवरिश कर रहे हैं आप अपने घरों में, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूलों में। सिर्फ मटेरियल वेल्थ से इंसानों को इंसान नहीं बनाया जा सकता। उनको रियल ह्यूमन बीइंग्स में कन्वर्ट करने के लिए फैमिली क्या कर रही है, स्कूल्स क्या कर रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, मॉरल एजुकेशन का इतना जब हम दम भरते हैं, पीस एजुकेशन का इतना जो दबदबा है, कहाँ है उसका इम्पैक्ट? वायलेंस के लिए क्यों लोग वायलेंस से बाज नहीं आते? और स्पेशली जो गन कल्चर है, कहाँ से आते हैं ये तमंचे, ये कट्टे, और कैसे इस पे कंप्लीट रोक लगेगी? और ये जो ड्रंक ड्राइविंग है, क्या इस पे और स्ट्रिंजेंट सज़ा लग सकती है? इस पे सोचना है एडमिनिस्ट्रेशन को, इस पे सोचना है पुलिस के आला हुकाम को कि किस तरीके से कंप्लीटली ये किया जाए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना होगा कि किस तरह से हर एक स्ट्रीट जो है वो वेल लिट हो, उस पर रोशनी हो, किस तरह से सीसीटीवी सिक्योरिटी हो, किस तरह से पुलिस की पेट्रोलिंग हो वी आवर्स में, रात में, किस तरह, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना कि कोई 4 किलोमीटर तक किसी को घसीटा गया और बाद में एक राह चलता हुआ बंदा रिपोर्ट करता है, खबर नहीं है किसी को। जहाँ इंसानियत पामाल हो रही थी, जहाँ किसी का खून बह रहा था, जहाँ कोई बेदर्दी से कत्ल हो रहा था, और नशेड़ी जहाँ गाड़ी चला रहे थे वहाँ वो चलते जा रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था उन्हें। ये बड़े सवाल हैं दोस्तों जिस पे हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि आखिरकार तालीम का क्या मकसद है कि इंसान इंसान बने। अगर इंसान तालीम के बाद भी वही दरिंदा बन के रह जाए तो क्या फ़ायदा इस तालीम का? क्या फ़ायदा ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस का? क्या फ़ायदा एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट करने का? हम सबको इस पे सोचना चाहिए दोस्तों, और अपने बच्चों पे नज़र रखिए, उनकी परवरिश पे खासा ध्यान दीजिए, उनको पहले घरों में इंसान बनाइए। ये नहीं कि आपका बच्चा फलानी से स्मार्ट है, आप अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दीजिए। तरबियत ही सब कुछ है। अगर आप अपने बच्चे की तरबियत अच्छे से कर पाएँ तो एज़ पेरेंट ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आप एज़ पेरेंट फेल होते हैं तरबियत करने में तो दोस्तों समझ लीजिएगा आपकी सारी ज़िंदगी फेल हो चुकी है एज अ पेरेंट। आप अपने बच्चे के लिए वाकई में कुछ ना कर पाए अगर आप उसे पहले बेसिक इंसान ना बना पाए। और वो दोस्तों बड़े स्कूलों में नहीं, सबसे बड़ा मसला है